आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गदगद नजर आ रही है। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब से थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी अलाप रहे हैं पुराना राग। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के स्याही वाले ट्वीट पर पलटवार किया है। विकसित भारत के पक्ष में जनता ने वोटिंग की है, देश सही दिशा में जा रहा है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बम्पर जीत की ओर अग्रसर के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया है और किस तरीके से मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की जा रही है, विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है संजय राउत, वो उनका कहना है कि चुनावी परिणाम तो कल ही फिक्स हो गया था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं स्याही वाले मुद्दे पर उन्होंने घेरा है और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र पर हमला है। और यहां से हम आपको सीधे अपने गेस्ट के पास लिए चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अवधेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपकी पार्टी मुंबई के बीएमसी इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए रिद्धि जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें जो भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है उसका कि जो देश की जनता, जो महाराष्ट्र की जनता का जो विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कि उनके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी और एनडीए जो है विकास के जनहित कार्य किए जा रहे हैं, वो जनता स्वीकार कर रही है। और दूसरा इसका बड़ा कारण है जिस प्रकार से देश में एक जो है समाज को बांटने की राजनीति चल रही है, जात पात में बांटने की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं भाई भतीजेवाद की राजनीति चल रही है, उसको जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार कर दिया। जिस तरह से आपने देखा होगा पीछे का चुनाव से पहले जो है काफी गर्म माहौल था, वहां पर हिंदी बोलने वालों से नफरत की जा रही थी, यूपी बिहार में रहने वालों से नफरत की जा रही थी। तो भाई देखिए, नफरत स्वीकार नहीं करेगी जनता, नफरत वाली राजनीति नहीं चलेगी, डराने वाली राजनीति नहीं चलेगी देश में। आप सोचोगे डराकर वोट ले लोगे, धमकाकर वोट ले लोगे, वो समय चला गया भाई, वो नहीं है। अब मोदी जी के विकास की राजनीति चल रही है, विकासवाद की राजनीति चलेगी। ये महाराष्ट्र की जीत जो है अपमान पर सम्मान की जीत है। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव राज ठाकरे द्वारा और जो ठाकरे परिवार के द्वारा हिंदी बोलने वालों का अपमान किया गया था, उसके अपमान का बदला वहां की जनता ने लिया। एक बार फिर कहूंगा, लेकिन अवधेश जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि मेयर बीजेपी अपनी पार्टी से बनाएगी या फिर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से बनाएंगे? नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि एक घर की पार्टी के दो लोग मिलकर अपने कमरे में फैसला ले लेते हैं। ये जो फैसले होते हैं बड़े बड़े, ये सार्वजनिक रूप से फैसले लिए जाते हैं, बैठक होती है, बैठक में ये फैसला लिया जाता है, सबकी सहमति से ही मेयर बनेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो मुंबई में जो विभाजन की राजनीति करना चाह रहे थे, जात पात में बांटने की राजनीति करना चाह रहे थे, समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे थे, मुंबई की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। मुंबई की जनता को स्वीकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी एनडीए का जो विकास हो रहा है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है, वो दिखा दिया महाराष्ट्र की जनता। ठीक है विकास जी, यहाँ पर मैं आंकड़ों के साथ आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अगर देखिए, अगर मुंबई की बात की जाए तो 227 में से इस समय भारतीय जनता पार्टी 118 सीटों पर आगे चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना एनसीपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना यूबीटी 70 सीटों पर आगे चल रही है। वही अगर एनसीपी शरद पवार और अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टी जो है इस समय 11 सीटों पर आगे चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।